हाय स्टूडेंट्स, करमध्य एजुकेशन आप सभी का स्वागत करता है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं ज्योमेट्री की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के साथ। इस क्वेश्चन में काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं जहां पर मैं ये जो कंसेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूं इसका आप यूज़ करेंगे। तो इस कंसेप्ट के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपको मैं ट्रिपलेट्स का यूज सिखाऊंगा। ट्रिपलेट्स कैसा ट्रिपलेट? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो पाइथागोरस थ्योरम में आप परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस को यूज करते हैं, जिसे हम हिंदी में लंब, आधार और कर्ण बोलते हैं। इन तीन वैल्यूज को हम ट्रिपलेट्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ट्रिपलेट्स। तो उन ट्रिपलेट्स का यूज ज्योमेट्री के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में हम यूज करते हैं। जहां भी राइट एंगल ट्रायंगल आता है, समकोण त्रिभुज आता है, वहां पर यूज करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, और उसमें आपको इसका यूज हम दिखाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है? 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 20 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। 2 circles of radii 20 centimeter and 16 centimeter intersect and the length of common chord is 24 centimeter. 2 सर्कल जिनकी रेडियस, जिनकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को कट करती हैं। एक दूसरे को क्या करती हैं? कट करती हैं, जिससे एक कॉमन कॉर्ड बनता है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसका हम डायग्राम प्रिपेयर करते हैं पहले, राइट? तो एक सर्कल हम यहां पर ड्रॉ करते हैं। एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करते हैं जो थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि उसकी रेडियस पहले वाले सर्कल से कम है। तो आपने यहां पर 2 सर्कल ड्रॉ कर लिया, राइट? इसका सेंटर हमने O सपोज किया और दूसरे वाले सर्कल का सेंटर O डैश। रेडियस पहले वाले का कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस है। सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस, ये क्या होता है? रेडियस होता है 20 सेंटीमीटर गिवन है। दूसरा जो सर्कल है जिसका सेंटर हमने O डैश लिया है, उसका जो रेडियस है वो है 16 सेंटीमीटर, राइट? इन दोनों सेंटर्स को हमने क्या किया? ज्वाइन किया, O से O डैश को मिला दिया। तो यहां पर जो कॉमन कॉर्ड की बात आप कर रहे हैं वो क्या है? जहां पर दोनों मीट कर रहे हैं, एक पॉइंट A लिया जा रहा है और यहां पर एक पॉइंट हम B ले रहे हैं। A से B को आपने ज्वाइन कर दिया, तो AB क्या है? यहां पर कॉमन कॉर्ड है। AB इज कॉमन कॉर्ड। यह कॉर्ड जो आपके सामने दिख रही है AB, यह A के पहले वाले सर्कल के लिए भी है और दूसरे वाले सर्कल के लिए भी है, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं? कॉमन कॉर्ड, राइट? आगे क्या है? कहता है इफ D इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, देन विच वन ऑफ द करेक्ट। तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं D के रिस्पेक्ट में, उसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब आपको D की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो D क्या है? दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। इट मींस O डैश, ये गिवन है D। O डैश क्या है? D। इस D की वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एक थ्योरम पता होगी कि सेंटर से अगर हम कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं, O से O डैश क्या है? अगर हम देखें ध्यान से तो यह परपेंडिकुलर है कॉर्ड AB पर। कॉर्ड AB पर क्या है? परपेंडिकुलर। अगर हम आपको यहां पर अलग से दिखाएं तो ये कॉर्ड है, राइट? O डैश ये कॉर्ड नहीं है, ये क्या है? सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। ये कॉर्ड AB के परपेंडिकुलर है। जो कॉर्ड AB आपको मैंने दिखाया उसके परपेंडिकुलर है। तो थ्योरम क्या कहती है? सेंटर से अगर आपने कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो
कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। इसका ये मतलब अगर मैं यहां पर एक पॉइंट C लेता हूं तो AC की जो वैल्यू है वह इक्वल है BC के, राइट। AC इक्वल टू BC मतलब AB क्या हुआ, बाइसेक्ट हुआ। कहां पर बाइसेक्ट हुआ, C पॉइंट पर, क्योंकि OC क्या है, परपेंडिकुलर है। OC क्या है, परपेंडिकुलर है। तो AC इक्वल टू क्या मिला, आपको BC मिला। और ध्यान से अगर आप देखते हैं तो कॉमन कॉर्ड की जो लेंथ है वह क्वेश्चन में 24 सेंटीमीटर गिवन है। कितना गिवन है, 24 सेंटीमीटर। और 24 सेंटीमीटर है तो इसका ये मतलब निकला कि ये 12 होगा और नीचे का भी कितना होगा, 12 होगा। मतलब AC इक्वल टू BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपके सामने दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, दो ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है OAC, राइट, जिसमें आपको वैल्यूज पता है, ये 20 है OA और AC अभी आपको पता चला है 12 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप OC की वैल्यू बता सकते हैं। तो OC की वैल्यू कैसे मिलेगी, अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पता है, जैसे मैंने कहा 3 4 5, क्या है ये, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। दिस इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, राइट। अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ट्रिपलेट चेंज हुआ, लेकिन हाँ उसका बेसिक जो वैल्यू है वह रेशियो में अभी भी 3 4 5 ही रहेगी। जैसे ये आया 12, ये आया 16 और ये क्या बना 20। तो अगर ध्यान से आप देखें तो 20 हमारे पास है, हमारे पास 12 है, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या आ रही है, 16 आ रही है। रिमेनिंग वैल्यू क्या आ रही है, 16। इसका मतलब जो OC हमें कैलकुलेट करना है वो कितना है, वो 16 सेंटीमीटर बनेगा, राइट। यहां तक बातें समझ में आई, OC द 16 सेंटीमीटर। वैसे दूसरे तरीके से भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। क्योंकि अगर OC हमें निकालना है तो 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू OC का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन में, तो आप ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन में कि OC का स्क्वायर निकालना है तो OA के स्क्वायर में से AC का स्क्वायर आप माइनस कर दे, राइट। इससे भी आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। बट अगर ट्रिपलेट्स क्लियर हैं, अगर ट्रिपलेट्स आपको क्लियर हैं तो इस क्वेश्चन को कम से कम टाइम में विदाउट एनी कैलकुलेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने यहां पर देखा कि मैंने सॉल्व किया, राइट, मैंने यहां पर इसे सॉल्व कर दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी वैल्यू हमें अभी OC निकालनी है, O' निकालनी है। क्या निकालनी है, O'। यहां पर भी पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करेंगे, यहां पर भी पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करेंगे तो आपको पता होगा कि यहां पर जो हाइपोटेनियस है वह O' है। तो O' का स्क्वायर निकालना है तो दूसरे केस में आप कहेंगे 16 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, राइट। और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। कितना होता है, 256 माइनस 144। इसे आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिल रही है, 6 माइनस 4 इज 2, 6 माइनस 4 इज 2, 5 माइनस 4 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1। तो यहां से O' की वैल्यू अगर मैं कहूं तो आप कहेंगे √112। इसकी वैल्यू 10 प्लस आएगी, पक्का 10 पॉइंट समथिंग आएगी। इतनी बातें समझ में आ गई। अब मैं अगर आपसे कहूं कि बताओ D की वैल्यू क्या होगी, तो D की वैल्यू क्या होगी, OC प्लस O', राइट। दिस इज, ये जो वैल्यू हमारे सामने आ रही क्या होगी, 16 प्लस 10 पॉइंट समथिंग। तो 10 पॉइंट समथिंग आएगी, इसका मतलब 26 पॉइंट समथिंग आएगी। और 26 पॉइंट समथिंग का मतलब है कि ये 27 से लेस है। ये वैल्यू 27 से लेस है बट 26 से ज्यादा है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जहां पर आप
डी की वैल्यू देख सकते हैं। तो डी की रेंज क्या आती है फाइनली, जो डी की आप रेंज यहां पर देखते हैं वह क्या निकल के आती है, डी की वैल्यू 26 से कम, डी की वैल्यू 26 से कम नहीं, 26 से ज्यादा और 27 से कम। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही कर लीजिए, क्योंकि जो डी है वह 26 से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि डी की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वह 26 पॉइंट समथिंग आ रही है। इट मीन्स राइट आंसर इज डी लाइज बिटवीन 26 टू 27। तो ये जवाब बिल्कुल आपका सही है। तो बातें क्लियर हुई, समझ में आई। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मैंने सिखाया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जिसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये था कि सेंटर से अगर हमने कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला तो कॉर्ड बाइसेक्टेड होती है। ये बात मैंने यहां पर समझाया आपको, राइट। सेंटर से अगर हमने कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला तो कॉर्ड क्या होती है, बाइसेक्टेड होती है। ए बी जो कॉर्ड है वह बाइसेक्ट हुई सी पर, जिससे हमने बोला ए सी इक्वल टू बी सी। तो अगर ए सी बी सी के इक्वल है तो इसकी वैल्यू 12 मतलब टोटल 24 12 में बढ़ गया। उसके बाद सारा रोल राइट एंगल ट्रायंगल खा था। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक ओ ए सी और एक ओ डैश सी ए, एक ओ सी ए और एक ओ डैश सी ए, जिसमें दो वैल्यूज हमें पता है, तीसरी कैलकुलेट करनी है। तो केवल पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। अगर ट्रिपलेट्स पता हो तो उस ट्रिपलेट को आप यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो कुछ ट्रिपलेट मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। तो ट्रिपलेट क्या होते हैं पाइथागोरस थ्योरम में, एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेनियस के यूज से आप ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ ट्रिपलेट्स नोट करिए, ये बिल्कुल हेल्पफुल होंगे। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ट्रिपलेट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, वहां पर पाइथागोरस थ्योरम की बात मैं कर रहा हूं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो इसको मैं रफ करता हूं और ट्रिपलेट नोट करता हूं, उसको जरूर आप नोट करें, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो एग्जाम में पूछी गई हैं वो ट्रिपलेट की हेल्प से कम टाइम में सॉल्व हो जाती है। वहां पर आप कैलकुलेशन भी नहीं करते हो और विदाउट एनी अदर कंसेप्ट का यूज किए हुए आप केवल ट्रिपलेट को बनाकर एक राइट एंगल ट्रायंगल को जज करके ये बात क्लियर कर सकते हो। तो नोट कर लीजिए, ट्रिपलेट्स मैं लिख रहा हूं। लिखिए, राइट, परपेंडिकुलर, एक बेस और एक क्या है, हाइपोटेनियस। बेसिक ट्रिपलेट्स की बात करते हैं। तो अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 बनेगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दोनों ऐड करिए, ऐड करने के बाद वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मिले। अगर ये 1 है, ये √3 है, तो ये फिर 2 आपको देगा। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 देगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐड करिए तो 25 आता है, और 25 5 का स्क्वायर होता है। ये है आपका 5, ये है 12, तो ये 13 आता है। ये 7 है, ये 24 है, तो ये 25 आता है, राइट। मैं बात कर रहा हूं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। एक राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, इनमें एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, राइट। इसी को यहां पर मैंने इंप्लीमेंट किया है। तो 5 12 13, 7 24 25, 3 4 5, ये 3 4 5 क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। ये एक ऐसा ट्रिपलेट है जिसमें 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया। तो ये भी चीज आप ध्यान रखना, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 7 24 25, अगला लिखिए 9 40 41, 9 40 41, 7 24 25, 5 12 13, 3 4 5। इनके मल्टीपल्स भी ट्रिपलेट होते हैं।
अगर मल्टीपल्स में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8, 15, 17 ये भी ट्रिपलेट है। मल्टीपल्स लिखना चाहते हैं तो 6, 8, 10 ये भी ट्रिपलेट है। ये मल्टीपल है, डबल लिखा गया किसका? 3, 4, 5 का। ऐसे आप किसी का भी मल्टीपल यूज कर सकते हैं। अगर मैं 3 टाइम्स लिखूं, 3 का 3 टाइम्स 9, 4 का 3 टाइम्स 12 और 5 का 3 टाइम्स 15, तो ये भी क्या है? मल्टीपल्स है। 4 टाइम लिखूं तो 3 4 12, 4 4 16, 5 4 20। ये ट्रिपलेट आपने इस क्वेश्चन में भी यूज किया, 12, 16, 20। तो इन ट्रिपलेट्स का अच्छे से अगर आपको यूज समझ में आ जाए तो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस पलक झपकते आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका यूज, इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको क्लियर होना चाहिए। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो चलिए आज की कहानी यहीं पे खत्म करते हैं और लेते हैं आपसे विदा। ओके, धन्यवाद।